है कि पहाड़ से चीज़ें दिख रही हैं, वो एक्चुअली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। इस आपका जो पार्क का रहेगा दैट इज 66,000 स्क्वायर फीट। 66,000। हाँ जी, यहाँ पे आपका 14 शॉप्स रहेंगी जो आपकी कमर्शियल पर्पज से होंगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स पे आज हम बहुत ही डिमांडिंग लोकेशन पे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर सुल्तानपुर रोड पे किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप दिखाइए, कोई वीडियो बनाइए। तो आज हमारे साथ है पुष्पेन सर। और पुष्पेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। तो आज हम बताइए कि हम किस लोकेशन पे हैं और किस प्रोजेक्ट पे हैं। बेसिकली हम जो रोड पे आप पीछे वाली जो आप रोड देख रहे हैं, ये आपकी गोसाईगंज रोड है। अच्छा। जो आपको गोसाईगंज से आगे मौलरगंज पे कनेक्टेड है। बेसिकली आपका बाईपास रोड है। अच्छा। जो कि अभी ऑपरेशनल 2 लेन है, बट फ्यूचर में जो रहेगा वो आपका 4 लेन हो जाएगा। अच्छा, अभी 2 लेन है, फ्यूचर 4 लेन चांसेस है। ग्रेट ग्रेट। चांसेस नहीं है, इनफैक्ट ये प्रपोज है। अच्छा, प्रपोज है ऑलरेडी। हाँ, एग्जैक्टली। फिर तो होना ही होना है। और सर, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये आपका हलवासिया संबंध कहलाता है। हलवासिया बिल्डर का नाम है, संबंध इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है। ओके। शेवलर बेसिकली इस लोकेशन का नाम है। लोकेशन का नाम। ओके, तो मतलब हलवासिया, सिल्वर संबंध, ये तीनों मिला के फिर एक प्रोजेक्ट बनता है। तो प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी हम प्रोजेक्ट पे ही हैं, तो सर ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है, इससे कनेक्टिंग मेन रोड्स कौन सी हैं? एक जो आप जो पीछे देख रहे हैं वो है ये आपकी जो आपकी एक सुल्तानपुर रोड और आगे जाके रायबली रोड से कनेक्ट करती है। ओके। इसके जस्ट पीछे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो आपका बेसिकली कनेक्टिंग देता है आपको पूरी कनेक्टिविटी आपको सुल्तानपुर रोड। ओके। एंड बाकी जो आपका अदर पार्ट है। जी जी, मतलब प्रोजेक्ट बीचों बीच में है। एग्जैक्टली। इसके फ्रंट पे जो है वो है सुल्तानपुर और रायबरेली रोड को कनेक्ट करती हुई रोड पे, और इसका जो बैक है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो मतलब एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, शायद ये कॉर्नर में, ऐसा बोल सकते हैं कॉर्नर में ये प्रोजेक्ट है। तो सर, अभी सारी चीज़ें जैसे कि आपने यहाँ पे क्लियर की हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस पे हाउस हैं, प्लाट्स हैं, क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है आपका LD अप्रूव्ड है। अच्छा। जो हलवासिया लेके आया है 8.5 एकड़ में, बेसिकली आपका अफोर्डेबल रो हाउसेस लेके आया है। अफोर्डेबल रो हाउसेज। तो ये 8.5 एकड़ में टोटल आपके रो हाउसेस 287 यूनिट्स हम लोग लेके आए हैं। जी सर, ये LD अप्रूव्ड है? LD अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। रेरा भी अप्रूव्ड है? क्या इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन। बैंक भी आपके जो हैं 3 बैंक ने अभी अप्रूवल दे दिए हैं, जिसमें आपका कैनरा है। जी। इसके अलावा ICICI, HDFC है। फ्यूचर में जो आपका रहेंगे वो 2 बैंक के अभी अप्रूवल आना बाकी है, जिसमें आपका SBI और LIC। मतलब SBI और LIC से अभी अप्रूवल आना बाकी है। ऑलरेडी 3 बैंक के अप्रूव हो चुके हैं। तो सर, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे फेजेस वगैरह में आपने इसको डिफाइन कर रखा है। बेसिकली क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें हम लोगों ने 2 फेज़ में इसको डिवाइड किया है। अच्छा। तो पहला फेज़ है, उसमें आपके 154 यूनिट्स हम लोगों ने ओपन किए हैं। ओके। तो अभी जो सेल चल रही है वो बैक एंड पे चल रही है। ओके, बैक एंड पे सेल चल रही है। राइट। एंड बाकी फ्यूचर के जो आपके रो हाउसेस जो आप बाद में ओपन करेंगे वो फ्रंट वाले होंगे जो आपका सेकंड फेज़ में आएंगे। ओके ओके, तो मतलब अभी जो चल रहे हैं वो फर्स्ट फेज़ के चल रहे हैं। फर्स्ट फेज पे चल रहे हैं, सेकेंड फेज जो है वो फ्रंट बैक। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ हम लोग क्योंकि पहले लॉन्च किया है तो उसका डिलीवरी भी पहले रहेगा। जी। उसका जो डिलीवरी टाइम रहेगा वो सितंबर 2023 है। सितंबर 2023 में डिलीवरी टाइम है फर्स्ट फेज का। तो आपने बताया कि यहाँ पे सिर्फ 2 हाउसेज में प्लाट नहीं है। तो सर, अभी यहाँ पे जो प्लाट कुछ ऐसे सैंपल्स अवेलेबल हैं जिनको हम दिखा सकते हैं? एक सैंपल बनाया हुआ है जो एग्जैक्ट सैंपल है आपका 645 स्क्वायर फीट का आपका जो प्लॉट साइज पे बनाया हुआ है। जी। इसमें बेसिकली हमने ड्यूप्लेक्स बनाया है। मैं आपको दोनों में ब्रीफ कर दूंगा क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। ओके। या तो सिम्प्लेक्स है या ड्यूप्लेक्स है। अच्छा, सिम्प्लेक्स एंड डुप्लेक्स। हाँ, सिम्प्लेक्स में वी आर प्रोवाइडिंग यू 2 BHK ऑप्शन एंड ड्यूप्लेक्स में आपको 4 BHK ऑप्शन हम देंगे। ग्रेट ग्रेट। तो सर, 2 BHK जो अभी जो हम देखेंगे वो 2 BHK है या 4 BHK? बेसिकली हमने ड्यूप्लेक्स बनाया है, बट अगर नीचे का स्ट्रक्चर आप लेते हैं तो वो सिम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कोई ड्यूप्लेक्स लेना चाहते हैं तो ऊपर में हल्का चेंजेस आते हैं, वो आपको आगे। ओके ओके, तो चलिए चलते हैं। अब हम मेन जो सर ने एक सैंपल में बनाया हुआ है उस लोकेशन पे, और आपको हम उस खूबसूरत घर को अंदर से दिखाते हैं, फिर आप बताइए कि कैसा है। तो चलिए सर, चलते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये मेन आपकी कनेक्टिंग रोड है जो आपका मेन हाईवे से कनेक्टेड है। जी जी, ये जो रोड है ये कनेक्टिंग रोड है मेन हाईवे। ये 12 मीटर की है या आप कह सकते हैं 40 फुट की रोड है। जो एंट्रेंस रहेगी आपकी 40 फुट की एंट्रेंस है, 40 फुट की एंट्रेंस है ये, जो कि सीधा मेन रोड को लिंक करती है। एग्जैक्ट। ओके। तो सर, ये जो मेरे ख्याल से यही एक मेन रोड है जो आगे चल के फर्स्ट फेज सेकंड फेज को शायद पूरा कनेक्ट करेगी। इंटरनल, हाँ, इंटरनल रोड है। जो मेन कनेक्टिंग रोड रहेगी वो यही वाली रहेगी। वो यही रहे। फिलहाल अभी अपने एक रोड पे कंस्ट्रक्शन है, एक पे नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे अभी मूवमेंट है, इसकी वजह से नहीं है। ओके। अदरवाइज ये इसी टाइप में आपके इंटरलॉक टाइल्स के साथ पूरा आपका रोड 40
हमारा सैंपल तैयार है जी जो बेसिकली ड्यूप्लेक्स का है जी। बट जो उसमें माइनर जो हल्का चेंज आता है सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स में वो सिर्फ 2 रूम्स का आता है। ओके ओके अगर सिंप्लेक्स की बात करें तो जो स्ट्रक्चर रहेगा बिल्कुल सेम एड्रेस रहेगा। Okay. अगर ड्यूप्लेक्स में जाएंगे तो सिर्फ 2 बेडरूम सेट आपका ऐड ऑन हो जाता है जो कि टेरेस स्पेस है। टेरेस स्पेस है। ओके तो एंट्रेंस आपका एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। थोड़ा लग्जरी फील देने के लिए हम लोगों ने इसको हल्का ओपन रखा है। ये आपका मेन एंट्रेंस रहेगा। जी जी इसमें जब आप एंटर करते हैं तो मेन एंट्री गेट आपका ये रहेगा। ओके में एंटर करने का। जी सर, अभी ये जो एरिया है सर, ये शायद 13x10 का आपका लिविंग है। 13x10 का 13x10 का आपका लिविंग Living है। है। हाँ, ये आपका लिविंग स्पेस है आपका। जी ठीक है। इसमें जो फर्निश हमने दिखाया हुआ है एक आइडिया देने के लिए दिया हुआ है कि इस टाइप में आप अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं अपने फर्नीचर्स की। फर्नीचर्स की। जी ग्रेट। फिटिंग्स आपकी जो रहेंगी एग्जैक्टली ऐसी रहेंगी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं। जी। टाइलिंग्स आप जैसे देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसी रहेंगी। सर जैसा कि अभी आपने ये सारी चीज़ें जो इसमें अभी लगी हुई हैं, चाहे फिर वो नीचे बॉक्सेस हों, चेयर्स वगैरह या फिर पेंटिंग्स वगैरह, क्या आप ये सारी चीज़ें करके दे रहे हैं या फिर आपने एक ऐसा? एक्चुअली ये अफोर्डेबल सेगमेंट है। अगर कोई फर्निश कराना चाहेगा तो वो ऑप्शन बाद में करा सकता है। ओके ओके हम उसको इंटीरियर आर्किटेक्ट से मीटिंग करा देंगे, अकॉर्डिंगली वो अपना बजट के हिसाब से अंदर के चेंजेस करवा सकते हैं। मतलब आप इसको करवा सकते हैं अगर कोई चाहेगा तो। हम जो दे रहे हैं वो आपको सेमी फिनिश फॉर्मेट में दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जी। कि जो आपको बेसिक चीजें हैं जिसमें आपका टाइलिंग हो गया, पेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो जी, गई, ये जी। प्रॉपर कंप्लीट करके दे रहे हैं। ओके। सैनिटरी फिटिंग्स के साथ। ओके ठीक ओके है। बाकी एड ऑन आप जितना करवाना चाहें उसके अकॉर्डिंगली अपना जब रहें तब करवा सकते जी। हैं, या उससे पहले चाहते हैं मीटिंग करा के आर्किटेक्ट से करवाना तो वो भी आप मतलब वो ऐसा भी एक Possibility। मतलब लोगों की पॉसिबिलिटीज है और ये लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज शायद ये सर इसी से लगा हुआ आपके स्पेस, ये जो उसका स्पेस था गेस्ट रूम का, उसी से लगा हुआ ये सर किचन है। हाँ, किचन है जी। किचन में भी आप देख रहे हैं जो आपका ये मॉडुलर सेगमेंट है जी। ये हम नहीं दे रहे हैं। ओके। उसका रीजन ये नहीं है कि बेसिकली देखिए हर आदमी का जो टेस्ट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए हमने एक ऑप्शनल रखा है। बाकी एक लेआउट दिखाने का है कि इस टाइप में आपका डिजाइन करवा सकते हैं। ओके। हम जो आपको देंगे दैट इज बेसिक, जिसमें आपका जो वर्क स्टेशन है ये रहेगा जी। आपका सिंक रहेगा, टैप्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रहेंगे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह आप ये सारी चीजें करके दे रहे हैं। वैसे सर ये जो फिटिंग्स आपने यूज की किस कौन सी कंपनी ये आपकी सेरा की है। सेरा की फिटिंग्स आप जी। कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट में भी आपको इतना पर्टिकुलर ब्रांड Right। कोई भी बिल्डर नहीं दे रहा है। शायद सर बिल्कुल। और सर अगर मैं बात करूं यहाँ से इसी वॉल से लगा हुआ ये विंडो है जो कि यहाँ पे आप डाइनिंग स्पेस अपना बना सकते हैं। यहाँ पे 3 चेयर्स और एक टेबल, जैसा कि आप सिंपल में देख ही रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है ये। इसको 2 पर्पस से रखा गया था। ओके। बेसिकली एयर वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपका दिया हुआ है। जी। सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई एसी लगाना चाहे जी। तो उसके लिए भी आपको एक ओपन स्पेस मिल जाती है। ओके हाँ इस वो पर्पस से हम लोगों ने इसको ऐसा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट विजिबिलिटी एम्पल रहनी जी। चाहिए और एयर सर्कुलेशन एम्पल रहना आपका रहना है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत ना हो अगर आप कभी भी एयर कंडीशन वगैरह विंडो लगाना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटीज आप ऑलरेडी ही कर रहे हैं। और सर अभी शायद यहाँ पे नीचे 2 बेडरूम मिल जा रहे हैं। जी। ओके। सिंप्लेक्स में आपको 2 बेडरूम मिलेंगे। ओके। एक आपका ये मास्टर बेडरूम रहेगा जिसमें आपका क्वीन साइज बेड ये लगा हुआ है। जी ये दिखाने का पर्पस ये है कि क्लाइंट को एक आइडिया मिल जाता है कि कितना स्पेस अपना वो यूटिलाइज कर सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोगों ने कवर्ड भी लगा के यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस टाइप में अपना फ्यूचर में कवर्ड वो प्लेस कर सकता है। ओके, मतलब ये अपनी स्लाइडिंग इसमें कवर्ड वगैरह भी आपने स्लाइडिंग भी रखा हुआ है। नहीं, ये आप ऑप्शनल है, ये आपका एड ऑन है, ये अपना क्लाइंट अपने हिसाब से करवा सकता है। Okay। हमने एक एज अ सैंपल दिखाया हुआ है कि आप उस जगह को कैसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ओके ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर सिंपल मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कितना प्यारा लुक इसमें दिया गया है। और वैसे सर ये फैंस वगैरह आप शायद काफी अच्छे ब्रांड्स का यूज कर रहे हैं। जी जी। तो इसके में इस पर्टिकुलरली आपके जो दोनों बेडरूम्स हैं उसमें पीछे आपका जो है बालकनी एरिया आपको ओपन मिलेगा। सर ये लाइट्स वगैरह की फिटिंग्स जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में, ये सारी चीजें आप करके ले रहे हैं। फैंसी लाइट्स आपकी नहीं रहेंगी, ये तो एड ऑन्स हैं। Okay। बाकी आपका बेसिक इक्विपमेंट रहेंगे जिसमें मतलब LED आपका lights bulbs वगैरह? है वो लगा सकते हैं आप। ओके ओके। तो ये आपका बैक पोर्शन है। तो वैसे सर मैं थोड़ा रूम की बात करूंगा। सर ये रूम का जो एरिया कितने बाई कितने का है? आपके जो है 10 बाय 10 के आपके रूम्स हैं। 10 बाई 10 का, ये 10 बाई 10 के आपको दोनों के दोनों रूम्स ऑलमोस्ट सेम साइज के सेम साइज के। इसमें एक में हमने ये आपका क्वीन साइज दिखाया हुआ है, दूसरे में बच्चे क्योंकि खेलना ज्यादा पसंद करते हैं तो एक टाइप से बंक बेड आपका दिखाया हुआ है। Okay। उसकी भी लोकेशन आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये सर है- यहाँ की बात कर लेते हैं। ये जो है आपका बालकनी एरिया है। जी। बालकनी एरिया में आपने आपको ओपन स्पेस दिया है। उसके 2 पॉइंट हैं। पहला ये कि आपके जस्ट पीछे अगर घर भी है जी। तो एयर वेंटिलेशन एम्पल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमने बाथरूम को बेसिकली 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। ओके एक आपका बेसिकली शावर के लिए है। जी। ये मेरे ख्याल से जो बाथरूम है जी। ये आपने इंडिविजुअल करके दिया हुआ है। जी। ये तो in that- सेपरेट नहीं। हाँ, इसमें सेपरेट इसलिए कर दिया है कि इन केस अगर कोई एक चीज अगर यूज कर रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल। सेकंड पर्सन भी फिर उसको वेट ना करना पड़े। वेट ना करना पड़े।
ग्रेट। तो शायद आप सर आपने इसमें जो टाइल्स वगैरह यूज की कौन सी कंपनी की यूज की हुई है? ये मुझे पूछना पड़ेगा यार, ये तो देखना पड़ेगा रुको। एक मिनट। आपका बेसिकली वॉशिंग एरिया है जी। बाथरूम को मैंने जैसे आपको बताया था 2 पार्ट में डिवाइड किया है। राइट राइट। तो यहाँ पे आप जो फिटिंग्स आप देख सकते हैं सारी की सारी आपके टैप्स या शावर्स या किसी की भी जी। ये आपका गीजर पॉइंट है जी। तो सारी आपकी सेरा की दी हुई है। ओके, सारी सेरा की फिटिंग्स है इसमें। जी। सर ऐसे टाइल्स इसमें कैसी यूज की गई हैं? ये आपकी बेसिकली सेरेमिक टाइल्स हैं आपकी। ओके। ठीक है, जो आपको ये दे रही है एंटी स्किटिंग टाइल्स आपको। अच्छा, फ्लोर पे आपने एंटी स्किटिंग देते हैं। जो डोर है आपका ये बेसिकली आपका प्लास्टिक बोर्ड है जो कि आपके सिंटेक्स का है। ओके। या ब्रांड भी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा अगर आपको दिखा रहा हूँ, ब्रांड दिख पा रहा है तो सिंटेक्स का इन्होंने इसमें जो डोर लगाया हुआ है वॉशरूम के, तो ये भी काफी अपने ब्रांड का यूज किया हुआ है। सर आपने जो फिटिंग्स की इलेक्ट्रिक की, ये शायद एंकर्स की है। एंकर्स की। ग्रेट ग्रेट सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर डिमार्केटेड है। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एंकर लिखा हुआ है। तो ब्रांड में इन्होंने लगाने में कोई भी ऐसा पैसे बचाने की कोशिश नहीं की है, जितना अच्छा हो सके आपने अच्छा करने की कोशिश। यहाँ पे आपका सीट है, सीट एरिया। अच्छा, यहाँ पे आप ये सीट लगा के आप अलग से दे रहे हैं। अगेन सारी फिटिंग्स आपकी जो रहेंगी सेरा रहेगी, सेरा की ही सारी इसमें फिटिंग्स रहेंगी। एक सिंक आपका जो है हम लोगों ने ये आपका जो आंगन में दिया हुआ है। अच्छा, ये मल्टीपल पर्पस है, अगर किसी को हैंड वॉश करना है या बाकी है तो उसको यूज कर सकते हैं। चलिए सर, अब हम दूसरे रूम में एंट्री करेंगे। अभी हम एंटर कर रहे हैं सेकंड रूम में जी, जो बेसिकली आपका किड्स रूम है। ओके। उसी के हिसाब से हमने प्लानिंग दिखाई हुई है। तो आपका बेसिकली आप अपना जो स्टडी एरिया है उस टाइप में डिजाइन कर सकते हैं। जी जी। बच्चे क्योंकि थोड़ा खेलना कूदना पसंद करते हैं तो एक टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे बंक बेड दिखाया हुआ है। जी। एक तो आपका स्पेस यूटिलाइज हो जाता है जी, प्लस आपका प्रीमियम लुक आता है इससे। जी सर, ये मैंने देख रहा हूँ कि जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप जिस तरीके से आपने इसका सेटअप किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है कि अगर एक छोटी फैमिली है जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा स्पेशियल रहेगा। सेटअप करने का मेन इंटेंशन ये रहता है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि अपनी जो प्लेसमेंट है फर्नीचर की या बाकी चीजें हैं जी, वो किस टाइप में कर सकते हैं ताकि वो जो जगह है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर मैक्सिमम। करेक्ट। 645 में आप देख सकते हैं कि जो आपका रूम्स हैं वो भी एम्पल स्पेस में निकाले हुए हैं। बिल्कुल। और बाकी जो चीजें हैं प्रॉपर बनाई हुई हैं जी। सबसे अच्छी चीज जो है 645 का जो आपका प्लॉट साइज है, इसमें जो मेन चीज आपकी आती है जो आदमी देखता है फ्रंट पे। तो फ्रंट जो आपका आता है वो 20 फीट का है। अच्छा। और जो उसकी डेप्थ है करीब 32.5 फीट की है। मतलब 32 32.5 की 32 बाई 20 की आपने 20 का फ्रंट है, 20 का फ्रंट एंड 32 की डेप्थ, 32.5 की बैक है, 32.5 की बैक है। तो ये अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी प्रीमियम प्रोजेक्ट से जिसमें आपका 800 या 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा, करेक्ट, उसमें भी आपको मैक्सिमम फ्रंट जो आपको मिलती है वो 20 फीट की ही मिलती है। ओके। तो यहाँ पे आपका है जी। इन केस अगर आप डुप्लेक्स में ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेयरकेस का रीजन है वो ये है, यहाँ पे आपका जीने आपको दिख रहे हैं। जी जी। एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर पे जो है 2 सर ये मैंने देख रहा हूँ कि ये सर ये जो इस पे आपने मार्बल का यूज किया हुआ है, ये आपका कोटा है। ओके। तो ऐसे बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे लोग सीढ़ियों पे इतना फोकस कर पाते हैं, वहाँ पे कोटा और इन सब का यूज कर पाते हैं। तो क्वालिटी में आपने सारी जगह पे हमने कोटा नहीं लगाया, यहाँ पे आपका एंटी स्केटिंग टाइल्स भी लगाई हुई है। ओके। तो ये भी एक टाइप से प्रीमियम लुक देता है। ये टेरेस का जो 2 रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, उनके बाहर का एरिया है। इन केस अगर कोई ऑप्शन लेता है डुप्लेक्स का जी, तो उसमें जो डिफरेंस आता है प्लॉट साइज तो सेम रहेगा। ओके। नीचे का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। ओके। आपका जो है स्टेयरकेस जहाँ से आप अभी भी आए हैं वो रहेगा। जी। एंड आपका ऊपर ये ओपन टेरेस स्पेस है और इसके अलावा आपके 2 बेडरूम्स आते हैं। 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, जिससे आपका ये 4 BHK हो जाता है। 4 BHK बिल्कुल। तो जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है आपका 21.5 में जो है सिम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें 2 बेडरूम सेट आता है। राइट। और 27.5 की रेंज में शुरू हो जाता है आपका 4 BHK। ओके। तो सर इसमें भी आपने जैसा कि आप सिंपल में देख रहे हैं कि ये सर ने लगाया हुआ है, जो इनका सेटअप है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सिर्फ एक सिंपल में है, अगर आपको करवाना है तो सर ऐसा करवा के भी दे सकते हैं या आप खुद से भी करवा सकते हैं। सर यहाँ भी सारी चीजें नीचे की तरह ही सेम ही है। एग्जैक्टली। और इसका सर एरिया भी कितना है? ये आपका 10 बाय 10 के जो सेम आपका, अच्छा, मतलब चारों जो रूम है सारे 10 बाई 10 के एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके। आपने जो पॉइंट नोट किया था कि जिसमें आपका जो बहुत लाइट शेड्स यूज किए हैं, राइट, तो आप देखेंगे कहीं भी आपको ये कोई अफोर्डेबल सेगमेंट का रेंज नहीं दिखता है। जो नॉर्मली आपके जो होते हैं उसमें आप देखेंगे बहुत चटक कलर्स का यूज होता है। करेक्ट। यहाँ बहुत प्लेन एंड सिंपल रखा गया और बहुत प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि सर मैं अभी इसके रूम से जस्ट पीछे ये बैक साइड में लगा हुआ ये बालकनी का एरिया है। ये आपका बालकनी स्पेस है। ओके। बेसिकली आपका इतना स्पेस आपका ये बालकनी आएगा। जी। ठीक है। ये स्पेस हमने छोड़ा हुआ है इन केस अगर कोई ऊपर रहना
चाहता है और चाहता है कि बाथरूम ऑप्शन उसको मिले जी, जी। तो फ्यूचर में अपना बाथरूम, अब बाथरूम भी यहाँ पे जी, यहाँ पे बाथरूम का ऑप्शन मिल रहा है। बाथरूम के अगर आप इन फ्यूचर चाहें तो उसको भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। और सर यहीं पीछे से मेरे ख्याल से दूसरा उसमें भी जाने का रास्ता मिल जाएगा। रास्ता आपका पीछे और आगे दोनों साइड से है। ओके, मैं आपको अभी फिलहाल पीछे से लेके आया, फ्रंट से आप चलते हैं, फ्रंट में आपका जो मेन डोर है वो यहाँ से चलेगा। ये अगेन सेकंड रूम है, आई थिंक बाहर से बंद है। ओके, अभी हम चल रहे हैं सेकंड रूम में, जो आपका हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो बालकनी हम लोग आपके उस रूम से देख रहे थे वो इससे भी कनेक्टेड रहेगी। ओके, ये बैक स्पेस मतलब ये जो बालकनी है दोनों उनको कनेक्ट करती है बैक साइड से। करेक्ट। एंड इसका भी आपने ऐसा बताया साइज सारी चीज़ें सेम है, साइज सेम है, कलर कॉम्बिनेशन भी सारा सेम यूज किया गया है। तो एक ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपको सेम साइज के सारे रूम्स हैं, तो आपको जो सेटअप अगर आप बनाना चाहें तो ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं करने, एक ही बार में आप सारी चीज़ें आराम से करवा सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप पीछे का मैं एरिया थोड़ा दिखाना चाहूँगा सर, मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी ये जो लोकेशन है यहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आएंगे तो अभी लोग यहाँ पे रहेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो अभी आजकल की तारीख में जो सबसे पहला आदमी जो डिमांड करता है वो मार्केट प्लेस का करता है। तो आपको मैं बता दूं जो ये लोकेशन है पर्टिकुलरली आपके दो मार्केट के जस्ट बीच में है। जी जी। पहला मार्केट आपका है शिवलर, जो आपका राइट साइड पे पड़ता है, आधा किलोमीटर के रेडियस में। अच्छा, शिवलर है वो आधा किलोमीटर की दूरी पे है। अगेन वो मार्केट है, मार्केट प्लेस। एंड आपका दूसरा मार्केट आपका गुसाईगंज है, अगेन वो आधा किलोमीटर की रेडियस, आधा किलोमीटर की विद इन स्पैन ऑफ 1 किलोमीटर यू गेट 2 मार्क्स। ओके, ऐसा जैसा कि आपने बताया कि आप खुद एक कॉमर्शियल स्पेस आपने छोड़ रखा है, वहाँ पे एक खुद छोटी सी मार्केट, वहाँ पे सारी आपकी आवश्यकता की चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी ही। तो चलिए सर, अभी मैं हम थोड़ा कैमरे से अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोग को, तो ये बैक साइड का एरिया जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ये पूर्वांचल और कनेक्ट रोड जो है कि सर कौन सी रोड से ये कनेक्टिंग, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है आपका। अच्छा अच्छा, जो रानी लक्ष्मीबाई से आपका जो कनेक्टिंग आपको पूर्वांचल से मिलेगी वो सामने जी जी मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो आपका कनेक्टिंग है जहाँ से आपको पूर्वांचल में मेरे फिंगर के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो शायद ये जो एरिया है थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। ये जो एरिया दिख रहा है ऊंचे ऊंचे थोड़ा दिख रहा है कि पहाड़ से चीज़ें दिख रही हैं, वो एक्चुअली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। जी क्यों सर? जी बिल्कुल है, और ये आपका आगे कनेक्ट करेगा सुल्तानपुर रोड पे, और आगे ये सुल्तानपुर रोड से कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से मैं थोड़ा दिखाना मुश्किल है, वरना शायद मैं आपको जो इससे मेन कनेक्ट रोड है वो भी दिखा सकता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काम चल रहा है। व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपका सरोज इंस्टीट्यूट है, बेसिकली आपका ये सुल्तानपुर रोड पे ही है। अच्छा, मतलब सरोज इंस्टीट्यूट से आपका जो है कनेक्टिविटी देगा। ओके, तो आपको ये ट्रैवल करके नहीं आना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, आप चाहे यहाँ से आइए चाहे यहाँ से आप जाना चाहें तो सुल्तानपुर वहाँ से भी आ सकते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज बेसिकली एन अफोर्डेबल रो हाउसेस, बट इसमें जो है कुछ कमर्शियल शॉप्स भी हम लोगों ने रखे हैं, बट अभी इसको ओपन नहीं किया जी। कमर्शियल शॉप्स के लिए सर वो एरिया शायद ये है, इस साइड का ही पोर्शन रहेगा आपका। ओके, यहाँ पे आपका 14 शॉप्स रहेंगी जो आपकी कमर्शियल पर्पस से होंगी। ओके, कमर्शियल पर्पस। हम लोगों ने जो है अभी एक बैंक से भी कोऑर्डिनेट किया है, जिसमें ICICI की जो एक ब्रांच है जी जी, वो भी हम लोग विद इन प्रोमाइसेस ही खोल रहे हैं। जी जी जी, मतलब ये जो फ्रंट पे ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका कमर्शियल में यूज़ होगा, जिसपे 40 शॉप्स सर आपने जैसा कि 14 शॉप्स होंगी। और इसके सर पार्क कहाँ पे आप बता रहे थे? पार्क के लिए जो सबसे बड़ा जो स्पेस आपका जो पार्क का रहेगा दैट इज 66,000 स्क्वायर फीट। 66,000? हाँ जी जी, बहुत बड़ा एरिया सर आपने बताया। ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है जी। आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी लग्जरी प्रोडक्ट से, उसमें आपको जो ग्रीन स्पेस दे रहे हैं उसमें काफ़ी एम्पल स्पेस मिल रहा है। जी जी, वो सिर्फ नॉर्मल पार्क नहीं है, उसमें आपका जो रहेगा वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक रहेगा जी, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है जी जी। इसके अलावा आपका जो रहेगा 2 बैडमिंटन कोर्ट भी रहेंगे उसमें। ओके, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आप इसके साथ में दे रहे हैं जी। जो पिलर्स आपको बेसिकली देख रहे हैं जी जी, यहाँ से आपका जो है मेन आपकी जो टाउनशिप है वो शुरू होती है। अच्छा, यहाँ से टाउनशिप शुरू होती है। ये जो रोड आप देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है अगर मैं बात करूँ जी, तो ये 12 मीटर की रोड है, या अगर मैं बात करूँ उसके फिट में तो ये 40 फीट आपकी कहलाती है। अच्छा, 40 फीट की रोड है ये। अभी आपने इस पे 12 मीटर का नहीं सॉरी 12 मीटर का 12 मीटर में है और 40 फीट में। हाँ, 12 मीटर है या 40 फीट में। ओके, एक पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया है, सेकंड फेज में अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है जी जी, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रक मूवमेंट है। ओके ओके, बाकी ये रोड से आपका जो
हमारा साइट ऑफिस है जो बना हुआ है वो यही। ओके ओके, मतलब ये आपका साइड ऑफिस है। अगर कोई विजिट करना चाहे तो उस पर मैं मिलूंगा आपको जी। आप यहाँ पे आके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। ओके सो गाइस, जैसा कि पुष्पेंद्र सर ने लगभग ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तुम उसमें और बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे कॉल करिए। सर आपको होस्ट करेंगे, आपको और भी जो आपकी कंफ्यूजन होंगी, कुछ और आपका जो भी आप पूछना चाहें वो सर से पूछेंगे। और आप सर को कॉल करिए, और आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो सर आपको विजिट भी कराएंगे। तो जैसा कि सर आपने सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी हैं, तो आप कुछ ऑफर्स वगैरह हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ देना चाहें, जैसे हमारे व्यूअर्स जो हैं जिसमें से अभी कुछ ऑफर्स हैं बिल्डर्स एंड पे, जब तक ऐड नहीं आ रहा, अगर आप उससे पहले आके विजिट करते हैं और अगर इसको लाइक करके आप परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो हम आपको बिल्कुल ऑफर्स देंगे। बट उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्योंकि वो ऑफर्स जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं, तो इसीलिए हम उसको डिस्क्लोज पहले नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप आइए, विजिट करिए। आपके लिए सर ने एक बहुत ज़्यादा खास ऑफर्स रखा हुआ है सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए। तो और इतनी मेरे ख्याल से इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी और ऐसी लोकेशन शायद मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखी। अगर ये प्रॉपर्टी अगर आप ऐसा कुछ सुल्तानपुर रोड पे कुछ ढूंढ रहे हैं तो विजिट जरूर करिए। समझ ना आना वो तो सर से डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इस प्रोजेक्ट को पूरा देखा, और आप सभी ने अब तक बहुत सारा प्यार दिया है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखिए।